हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, बोला गया है यूरिन का जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है। फोर ऑप्शन हैं। ए इज यूरिक एसिड, बी इज यूरिया, सी इज यूरोक्रोम, डी इज बिलीरुबिन। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन का की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां हमें बात करनी है यूरिन के बारे में। तो यूरिन का अगर हम कलर देखें तो इसका जो कलर है वो, अगर हम इसके जनरली कलर के बारे में बात करते हैं तो इसका कलर होता है पेल येलो से एम्बर। इसका कलर होता है यूरिन का। और जो यूरिन है ये पिगमेंट की, इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसका ये कलर होता है। चलिए इस क्वेश्चन में समझते हैं क्या है वो चीज। तो यूरिन का हमने कलर देखा। हेल्दी पर्सन की यूरिन कंटेन क्या क्या करती है? वाटर कंटेन करती है। यूरिन क्या क्या कंटेन करती है? और वाटर कंटेन करती है। यूरिन में यूरिया भी होता है, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें अमोनिया भी होता है यूरिन में, अमोनिया इज ऑल्सो प्रेजेंट। और इसमें क्रिएटिन भी होता है, क्रिएटिनाइन भी प्रेजेंट होता है यूरिन में। और यूरिन में पिगमेंट प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड ब्रेकडाउन के। तो होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन रिलीज्ड होता है डेड आरबीसी से। अब यहां पे क्या हुआ, हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ, हीमोग्लोबिन ये रिलीज कहां से हो रहा है? डेड आरबीसी से। डेड आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल से ये रिलीज हो रहा है। और ये आरबीसीज क्या कंटेन कर रही हैं? हीम कंटेन कर रही हैं, कंटेन कर रही हैं। अब ये जो हीम है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये जो हीम है ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में। दिस हीम इज कन्वर्ट इनटू बिलीवर्डिन। उसके बाद में बिलीवर्डिन से ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन में। अब ये जो बिलीरुबिन है ये एक्सक्रिएट हो जाता है बाइल के फॉर्म में। दिस बिलीरुबिन, दिस एक्सक्रीट हो जाता है ये इन द फॉर्म ऑफ बाइल, बाइल के फॉर्म में ये एक्सक्रीट हो जाता है। और जो बिलीरुबिन है अब क्या होगा, ये फर्दर डिग्रेड होगा माइक्रोब्स में। किसमें ये, जब ये माइक्रोब्स में डिग्रेड होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये फॉर्म करेगा यूरोबिलीग्लोबिन। अब क्या होगा, ये जो बिलीरुबिन है ये डिग्रेड होगा लार्ज इंटेस्टाइन में और ये फॉर्म करेगा यूरोबिलिनोजिन। यूरोबिलिनोजिन ये फॉर्म करेगा। तो क्या होता है, कुछ यूरोबिलिनोजिन ये रह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और ये कन्वर्ट हो जाता है, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में रिमेन रहता है और ये कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिन में। स्टर्कोबिलिन में ये कन्वर्ट हो जाता है और इसकी वजह से जो फीसिस का कलर होता है, जो कि क्या होता है, फीसिस का ब्राउन कलर होता है बिकॉज ऑफ इट। और इसका कुछ, ये जो है कुछ बिलीरुबिन, ये कुछ यूरोबिलिनोजिन ये कुछ क्या हो जाता है, ये रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, इसका हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन, ये रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है ब्लड में, इनटू द ब्लड। ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन इसका हो जाता है, फिर ये रीच कर जाता है किडनी के पास, देन इट रीचेस टू द किडनी और ये रिलीज हो जाता है किसमें, यूरिन में। यूरिन के साथ ये रिलीज हो जाता है। अब जब ये जो ये यूरो बिलिनोजिन है, जब ये यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल गया और जब ये बॉडी से बाहर निकल चुका है तो ये एयर के जब कांटेक्ट में आता है, जब ये एयर के साथ एक्सपोज्ड होता है तो ये ऑक्सीडाइज्ड होके बन जाता है, ये ऑक्सीडाइज्ड होके बन जाता है यूरोबिलिन। यूरोबिलिन बोल सकते हैं या इसको यूरोक्रोम भी बोलते हैं, यूरोक्रोम।
क्रोम, ये ऑक्सीडाइज्ड होकर यूरोक्रोम बन जाता है, और यही यूरोक्रोम इसकी वजह से आता है येलो कलर यूरिन में। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। डी क्यों नहीं होगा, हमने हमारे ऑप्शन से समझा। डी तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बिलीरुबिन तो पहले बन जा रहा है, एक्सक्रीट हो जा रहा है बाइल के फॉर्म में, तो यहाँ पे डी, हमारा डी आंसर नहीं हो सकता। और अगर हम ए बी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें जो बी है ये मेटाबॉलिक वेस्ट है बॉडी का, और ये कोई कलर नहीं देता है यूरिन को, सो दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट, और जो ए ऑप्शन यहाँ पे यूरिक एसिड दिया हुआ है, यूरिक एसिड ये डिजोल्व हो जाता है ब्लड में और ये रिलीज होता है किडनी के माध्यम से, और ये ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। अगर हम इसका कलर देखें तो ये भी इसका आंसर नहीं है। सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज सी, दैट इज यूरोक्रोम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।